एक है ना, एक शहर था और उस शहर में एक राजा रहता था। ठीक है। और राजा बहुत धनी था, बहुत बड़ा साम्राज्य था उस राजा का। उसके पास सब कुछ था, सौर्य ऐशो आराम सारी चीजें थी। तो उसके यहाँ एक मंत्री हुआ करता था। उस मंत्री की एक बहुत बड़ी गलती थी या बहुत बड़ी गंदी आदत थी। क्या? कि वो हर चीज में कमी छांटता था। मंत्री था और हर चीज में कमी छांटता था। मतलब उसको कुछ भी करके दे दो कमी छांट के देनी, कुछ भी करके दे दो कमी छांट के देनी। राजा एक बार सुनता, दो बार सुनता, 20 बार सुनता, 50 बार। राजा हो गया परेशान। उसने देखा यार ये आदमी तो हर चीज में कमी छांटता है, तो चलो एक बार ऐसा प्रयास करते हैं कि ऐसा आयोजन करते हैं अपने साम्राज्य में। राजा ने कहा कि भाई जिसमें कोई कमी ना हो, मतलब सारे एक से एक आलीशान मेहमानों को बुलाओ, राहुल गांधी तक को भी बुला लो, सबको बुला लो मतलब। और एक से एक खाना हो, एक से एक बर्तन हो। तो भाई एक बहुत आलीशान काम किया गया, बहुत आलीशान टेंट वेंट लगाए गए, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया गया, बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, मतलब बहुत आलीशान अव्वल दर्जे का प्रोग्राम वहां पे किया गया। फिर राजा ने कहा कि यार अब उस मंत्री को बुलाओ जो हर चीज में कमियां छांटता है। फिर उस मंत्री को बुलाया मेरे बच्चों। उस मंत्री को बुलाया तो उस मंत्री ने खाना वाना खाया, इधर उधर घूमा। फिर राजा ने कहा कि बता भाई आज क्या कमी मिली तुझे। तो उस मंत्री ने, पता है दोस्तों क्या कहा? उस मंत्री ने कहा कि राजा साहब बाकी सब चीजें तो ठीक है, पर इतना हवा में खर्च करना भी ठीक नहीं है। मतलब इतना फालतू खर्च करना भी ठीक नहीं है। अब राजा माथा पकड़ के बैठ गया कि साला इतना पैसा खर्च कर दिया सिर्फ इस बात के लिए कि कमी ना छाट पाए, और इसने तो फिर से कमी छाट दी। क्या कमी छाट दी? कि यार इतना हवा में उड़ना भी ठीक नहीं है। तो मेरे बच्चों इस बात से हमें क्या समझ आया? इससे समझ ये आया कि मेरे भाई कमियां हमारी सोच में भरी हुई होती हैं। ठीक है। हम किसी को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कभी जीवन में सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हमारा काम है कि हम अपनी तरफ से अपने बेस्ट एफर्ट दें। अगर कोई उसमें कमी छाट रहा है, कह रहा है धीरे पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हो पढ़ा रहे, तो वो छाटेगा कमी। उसके हिसाब से पढ़ा देंगे तो भी कमी छाटेगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी नेगेटिव है। और जीवन में बढ़ वही पाता है जो पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव तो पीछे जाएगा, बढ़ ही नहीं सकता। पॉजिटिव ही आदमी आगे जाएगा। मेरे बच्चों जब मैंने पहली बार इस कोचिंग लाइन में, इस कोचिंग इंडस्ट्री में पैर रखा था ना, तो मैं बहुत अच्छा खासा अपने घर में ट्यूशन पढ़ा के कमा रहा था 2 पैसे का। लेकिन मैंने वो चीज छोड़ के और इस कोचिंग लाइन में कदम रखने की सोची। और एक मतलब लंबी कहानी, बस मैं उसको छोटे से उस पे समझा रहा हूं। तो मेरे घर वालों ने, सबने टोका कि साले अच्छा खासा कमाने लग रहा है, 1,00,000-1,50,000 रुपए सरकारी नौकरी है, इतने का ट्यूशन कमाने लग रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, मस्ती से, इज्जत भी है समाज में, क्या दिक्कत है, क्यों भाग रहा है उस उधर कोचिंग में? घर से बाहर रहेगा सारे दिन, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कामयाब होगा भी कि नहीं होगा। उनकी नेगेटिव सोच थी वहां। लेकिन मैं तो पॉजिटिव था, मैं तो आगे बढ़ा। और मैं इतना आगे बढ़ा कि मेरे माँ बाप अपने घर में, मेरे घर में और कुछ रखे ना रखे, लेकिन मेरी किताबें जरूर रखते हैं अपने कमरे में। और उस बात से बड़ा गौरवान्वित महसूस होते हैं, कोई आता है तो उसको वो किताबें दिखाते हैं। मेरे बच्चों हमारे परिवार में, खासकर मेरे जैसे परिवारों में जो बिल्कुल गरीबी तबके का परिवार है, वहां हर चीज पे नेगेटिविटी आती है। नहीं नहीं ये मत करो। जब मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ तो कह रहे नहीं नहीं कोचिंग छोड़, हमें पैसा नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी तूने एक छोड़ दी मास्टरी की, वो खराब कर दिया, अब एक्साइज इंस्पेक्टर लगा रहा है। तो मेरे बच्चों मैंने वो भी छोड़ी, मैं कोचिंग में लगा रहा। हमेशा आपको अपने मन की सुननी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नेगेटिव लोग हर जगह हैं, हर कदम पे नेगेटिव लोग हैं, लेकिन आपको उनसे आगे बढ़ना होगा, तभी कामयाब होंगे। आज